नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। जितना का जितना मैं बता रहा हूं उतना का उतना आप लिखते चलिए, तैयार करते चलिए। दावा करता हूं आपकी तैयारी मजबूत ढंग से मैं करवा दूंगा। आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप का। फीचर ऑफ पार्टनरशिप को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला दिया है टू और मोर पर्सन। देखिए, पहला दिया है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन का मतलब होता है किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और जो मैक्सिमम होते हैं वो 50 होते हैं। कम भारतीय इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अगर आप 1956 वाला देखेंगे तो मैक्सिमम 20 होते हैं। आपको याद रखना है टू और मोर पर्सन, पहला कैरेक्टर, पहला फीचर। पहले फीचर में आपको ध्यान देना है किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, 50 सदस्य होते हैं 50 पार्टनरशिप में। और कोई भी बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम होते हैं 10। ये आपका पहला कैरेक्टर समाप्त होता है। दूसरा कहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी वो एग्रीमेंट के तहत चलती है। एग्रीमेंट का मतलब होता है 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, सब लोग मिलकर के अपना एक कानून बनाते हैं, अपनी एक बातचीत करते हैं, अपना एक दायरा बनाते हैं। उस दायरे के अंदर लोगों को काम करना पड़ता है, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं लॉ ऑफ बिजनेस, लॉफुल ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, कानून के तहत होगा, नियम के तहत होगा। जो भी कार्य किया जाएगा बिजनेस में वो कानून के तहत होगा, लॉ के तहत होगा, लीगल होगा, लीगल। नेक्स्ट नंबर आपको ध्यान देना है प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें जो फायदा होता है उसको सब लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और उसको जो उसका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। क्या बोला है? प्रॉफिट शेयरिंग। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, चाहे उसमें सर्विस दी जाती हो, चाहे उसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग होता हो, कुछ भी होता हो, और उसमें जो भी फायदा होगा उसको आपस में बांटने का कार्य कौन करता है? उसको आपस में बांटने का कार्य पार्टनरशिप में होता है। उसके बाद कैरी बाय द बिजनेस। कैरी बाय द बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को, जो भी पार्टनरशिप फर्म होगी उस बिजनेस को सब लोग मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाएगा। आप लोग देखते होंगे, सिंपल तौर पर सुनते होंगे, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लोग लगा देते हैं, साथ में कार्य करते हैं कई लोग मिलकर। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग पैसा लगा देते हैं और वो बाहर से सपोर्ट करते हैं और लोग कार्य करते हैं। बिजनेस को सब लोग मिलकर चला सकते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति मिलकर के चला सकता है या उनमें से कुछ लोग मिलकर के चला सकते हैं। अगला है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है पार्टनरशिप डज नॉट हैव सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप किसी सेपरेट व्यक्ति का नहीं है, किसी अकेले व्यक्ति का, अकेले पर्सन का नहीं है, उसमें सबका है हक, उसमें सबका होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। कोई भी बिजनेस हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो, जो मैंने आपको पहले बताया, सोल ट्रेडिंग हो, तो उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस में कहीं पर कोई लॉस होता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना पड़ता है।
बट ऐसा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में नहीं होती, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में बता दिया। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। दावा करता हूं पेपर में हर साल पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। आपको तैयार कर लेना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करते जाइए, आपका कार्य, आपका वर्क आसान होता जाएगा। और नोट्स जरूर बना लीजिए। आपको समझना है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, उस पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं। सभी पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, सभी पार्टनरशिप अपनी अपनी बातचीत करते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट, अपना एक एग्रीमेंट स्थापित करते हैं। तो एक पेपर लिया जाता है, एक पेपर एज अ पेपर होता है। उस पेपर में पार्टनरशिप से रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, आपस में तय करके लिखित कर लेते हैं और सब लोग अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, जिसे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए। एक पेपर होगा, उस पेपर में सबसे ऊपर फर्म का नाम लिखा होगा, पार्टनरशिप का नाम लिखा होगा। ऑफिस कहाँ रहेगा, ऑफिस का नाम लिखा होगा। उसके नीचे सभी पार्टनर के नाम लिखे होंगे, सभी पार्टनर के नाम लिखे होंगे, एड्रेस लिखे होंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर कह सकते हैं, ठीक है, लिखे होंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे क्या मिलेगा? आपको आगे जो मिलेगा, कौन सा पार्टनर कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी वैल्यू में पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पूंजी लगा रहा है। किस पार्टनर को किस रेशियो में प्रॉफिट दिया जाएगा, किस पार्टनर को किस रेशियो में प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितनी मात्रा में दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तमाम चीजें होती हैं। हम पार्टनर हैं, आप पार्टनर हैं, हमारी आपकी जो बातचीत हो, जो एक पेपर में लिख दी जाए, वही तो है पार्टनरशिप डीड। तो बुक में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले क्या कहता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। दोनों का मतलब एक ही होता है, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पूरा का पूरा वीडियो जितना बताया जा रहा है ध्यान से सुनते चलिए, आपका कार्य होता जा रहा है। कहता है ए रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, लिखित प्रपत्र होता है, हिंदी में बोला जाता है। कॉन्टेनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर पर्टेनिंग टू द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इज नोन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप एक पेपर है जिसमें लिख लिया जाता है पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलिए, उसके बाद कहता है इट इज आल्सो नो एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इट में भी रिटन और ओरल। देखो भैया, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। हम हैं, आप हैं, हम और आप मिलकर के कोई बिजनेस करें और उसको मुंह से, जवान से मौखिक बात कर लें, ओरल बात कर लें। आप इतना पैसा लगाइए, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, और इतना आधा आधा ले लेंगे, या आप ज़्यादा ले लेंगे, हम कम ले लेंगे। ऐसा ऐसा मामला होता है, जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यही है पार्टनरशिप डीड। आपको अब आगे बताने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के आगे। पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, अभी तो पूरा थोड़ी बताया। पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने बताया अभी।
पहला कहता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म इट्स मेन बिजनेस। फर्म का नाम क्या होगा? फर्म का मतलब नाम होता है दुकान का, मान लीजिए बिजनेस का नाम क्या होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा। बिजनेस का एड्रेस क्या होगा? बिजनेस किस वस्तु का होगा, किससे रिलेटेड होगा, इसका नाम लिखा जाएगा सबसे पहले। फिर द कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाई ईच पार्टनर एंड अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाई ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कितने वैल्यू में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ये लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कब अकाउंटिंग की जाएगी? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। भाई कहते हैं 1 अप्रैल टू 25 मार्च, दिवाली से दिवाली, दशहरा से दशहरा ना, ये सारी चीजें होती हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो कौन सा अकाउंटिंग पीरियड होगा इसको भी बताना पड़ेगा। प्रोविजन रिकॉर्डिंग लिखा है, रिकॉर्डिंग। प्रोविजन रिकॉर्डिंग का मतलब होता है वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड कैपिटल और नॉट। जो लोग पार्टनरशिप को कैपिटल देंगे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और दिया भी जाएगा, लिया भी जाएगा, तो कितनी उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होगा, ये भी लिखा जाता है। वेदर आ पार्टनर अलाउड एडवांस्ड अ लोन। अगर कोई भी पार्टनर, हम हैं, आप हैं, कोई और है, पार्टनरशिप में पैसे की जरूरत पड़ी, कोई लोन देगा, तो उसको कितनी वैल्यू में, कितने रेट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो लेगा कि नहीं लेगा, इसकी भी वैल्यू बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको बताने हैं, सी कहता है वेदर सैलरी, मतलब पार्टनरशिप को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। कहा गया वेदर सैलरी अलाउड पार्टनर, एनी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, पेड अनपेड दोनों के बारे में बताना पड़ेगा आपको। आगे कहता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा, भाई किस रेशियो में बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वल में कि कैपिटल के रेशियो में, कोई अदर रेशियो हम लोग डिवाइड करेंगे। जो पार्टनरशिप आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा। कहता है द कमेंस्ड ड्यूरेशन, मतलब कितने समय के लिए पार्टनरशिप की जा रही है। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, समय के लिए, कितने समय के लिए पार्टनरशिप डीड की जा रही है। द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर, ड्राइंग एंड टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग। कोई पार्टनर बिजनेस से कोई कैश निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, कोई मान लीजिए गुड्स निकाल सकता है कि नहीं, विदड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता है पर्सनल यूज के लिए, और विदड्रॉ करता भी है तो उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों पर विचार किया जाएगा, लिखा जाएगा उसमें सब कुछ। मेथड बाई विच गुड विल बी वैल्यूएट असेट्स, लायबिलिटीज, रिवैल्यूएट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किस बेस पर होगा। रिटायरमेंट होते समय कोई रिटायरमेंट लेता है पार्टनर में, कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसका भी ब्यौरा लिखा जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। आप पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस सब चीजों के बारे में बता गया। आगे कहा गया है द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी, अधिकार क्या होगा, राइट क्या होगा, इसका भी ब्यौरा स्थापित करना पड़ेगा। आगे कहता है द प्रोसीडर बाई विच पार्टनर मे बी रिटायर, मेथड ऑफ पेमेंट हिज ड्यूटीज हिम। मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेगा तो उसका जो अमाउंट बनता है उसको तुरंत कैश में दिया जाएगा, कि उसका पैसा लोन पे दिया जाएगा, कि उसका पैसा क्या कहते हैं कि किस्तों में दिया जाएगा, उसका भी कोई रिटायर होता है ना, रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चलेगा। द बेसिस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सच एक्सेड पार्टनर मेथड ऑफ पेमेंट। कोई भी पार्टनर को पेमेंट करने का एग्जीक्यूटर से मतलब होता है मृत्यु होगी तो पेमेंट करने का मेथड क्या होगा। कोई पार्टनर डेथ होती है तो उसका जो जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी, किसी की डेथ होती है, वारिस जिसे बोला जाता है, उसको क्या पेमेंट करने का क्या मेथड होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रोसीडर फॉलोइंग सेटलमेंट डिस्पैच अमॉन्ग द पार्टनर। सेटलमेंट करने का, डिस्पैच करने का क्या होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को कैसे तैयार किया जाएगा, ऑडिट कैसे की जाएगी,
इन सब बातों पर ब्यौरा होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। आपको पार्टनरशिप डीड का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, ध्यान देना है। अभी तक तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, जब पार्टनरशिप डीड ही ना हो, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डीड ना हो, कोई भी एग्रीमेंट ना हुआ हो, तब क्या होता है। तब आपको समझना है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपकी हेडिंग होगी। कौन सा रूल्स अप्लाई होगा पार्टनरशिप डीड के अभाव में, पार्टनरशिप डीड जहां पर नहीं होगी। पहला नंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल माना जाएगा। जैसे हम पार्टनर, आप पार्टनर, कोई अदर क्यों ले लीजिए पार्टनर, तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, पैसा लगाया, चाहे जितना पैसा लगाया रहो। अगर कोई डीड नहीं है तो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इक्वल पार्टनरशिप फर्म में इक्वल प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसको आपको याद रखना है। आपको दूसरे नंबर पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर अगर पार्टनर में कैपिटल लगाया है पार्टनरशिप में, तो उसे कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पहला मैंने आपको बताया, प्रॉफिट लॉस इक्वल डिवाइड किया जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी ब्याज पूंजी पर नहीं दिया जाएगा। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई व्यक्ति विथड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग कर लेता है, मतलब कि बिजनेस से या पार्टनर, ड्राइंग किसे कहते हैं, पार्टनरशिप से अपने व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकाल लेता है, कोई पैसा निकाल लेता है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये भी होता है। सैलरी ऑफ पार्टनर, पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी किसी भी प्रकार की, ना तो कोई कमीशन दिया जाएगा किसी भी प्रकार का। पार्टनरशिप होती है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल के अलावा कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप अकाउंट में कुछ पैसा लेकर आया है, कुछ अमाउंट लेकर आएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अभाव में नियम होता है। अगला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा वो सर्वसम्मति से होगा, बहुमत के आधार पे होगा। बहुमत का मतलब होता है जिसकी मेजॉरिटी रहेगी। मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा लोग कहेंगे आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं एडमिशन होगा। उसके बाद ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक पार्टनर बिजनेस के पूरे की पूरे में भाग ले सकता है, उसका अकाउंट से देख सकता है, पूरा कार्य कर सकता है। ईच पार्टनर इंस्पेक्ट फर्म कैन बी टेक कॉपी सेम। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पार्टनर मतलब सबका बराबर बराबर अधिकार होगा, बराबर बराबर टॉपिकों पर कॉन्सेप्ट होगा। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। बहुत सारी दशाओं में पूछा भी जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म नहीं होती, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती पार्टनरशिप फर्म में, तो कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। जितना का जितना मैं बता रहा हूं, उतना का उतना आप लिखते चलिए, तैयार करते चलिए। दावा करता हूं आपकी तैयारी मजबूत ढंग से मैं करवा दूंगा। आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप का। फीचर ऑफ पार्टनरशिप को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला दिया है 2 और मोर पर्सन। देखिए, पहला दिया है 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन का मतलब होता है किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं।
किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और जो मैक्सिमम होते हैं वो 50 होते हैं भारतीय इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अगर आप 1956 वाला देखेंगे तो मैक्सिमम 20 होते हैं। आपको याद रखना है 2 और मोर पर्सन, पहला कैरेक्टर, पहला फीचर। पहले फीचर में आपको ध्यान देना है किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, 50 सदस्य होते हैं 50 पार्टनरशिप में। और कोई भी बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम होते हैं 10। ये आपका पहला कैरेक्टर समाप्त होता है। दूसरा कहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी वो एग्रीमेंट के तहत चलती है। एग्रीमेंट का मतलब होता है 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, सब लोग मिलकर के अपना एक कानून बनाते हैं, अपनी एक बातचीत करते हैं, अपना एक दायरा बनाते हैं। उस दायरे के अंदर लोगों को काम करना पड़ता है जिसे एग्रीमेंट कहा जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं लॉ ऑफ बिजनेस, लॉफुल ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, कानून के तहत होगा, नियम के तहत होगा। जो भी कार्य किया जाएगा बिजनेस में वो कानून के तहत होगा, लॉ के तहत होगा, लीगल होगा, लीगल। नेक्स्ट नंबर आपको ध्यान देना है प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें जो फायदा होता है उसको सब लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और उसको जो उसका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। क्या बोला है? प्रॉफिट शेयरिंग। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, चाहे उसमें सर्विस दी जाती हो, चाहे उसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग होता हो, कुछ भी होता हो, और उसमें जो भी फायदा होगा उसको आपस में बांटने का कार्य कौन करता है? उसको आपस में बांटने का कार्य पार्टनरशिप में होता है। उसके बाद कैरी बाय द बिजनेस। कैरी बाय द बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को, जो भी पार्टनरशिप फर्म होगी उस बिजनेस को सब लोग मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाएगा। आप लोग देखते होंगे, सिंपल तौर पर सुनते होंगे, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लोग लगा देते हैं, साथ में कार्य करते हैं कई लोग मिलकर। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग पैसा लगा देते हैं और वो बाहर से सपोर्ट करते हैं और लोग कार्य करते हैं। बिजनेस को सब लोग मिलकर चला सकते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति मिलकर के चला सकता है या उनमें से कुछ लोग मिलकर के चला सकते हैं। अगला है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है पार्टनरशिप डज नॉट हैव सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप किसी सेपरेट व्यक्ति का नहीं है, किसी अकेले व्यक्ति का, अकेले पर्सन का नहीं है, उसमें सबका है हक, उसमें सबका होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। कोई भी बिजनेस हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो जो मैंने आपको पहले बताया, सोल ट्रेडिंग हो, तो उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस में कहीं पर कोई लॉस होता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना पड़ता है। बट ऐसा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में नहीं होती, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर के बारे में बता दिया, इसे आप तैयार कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आप देखिए अगला टॉपिक। नमस्कार।